31 जुलाई 2024 को मोसाद ने ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के मुखिया इस्माइल हनिये को निपटा दिया था। इसके बाद 16 अक्टूबर 2024 को हमास की मिलिट्री विंग के चीफ याह्या सिनवार को इजरायली सेना ने गाजा में ढेर कर दिया था। इससे पहले जुलाई 2024 में आईडीएफ हमास के मुखिया मोहम्मद दाइफ को खान यूनिस में निपटा चुकी थी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद इजराइल हमास को अभी तक झुका नहीं पाया। हमास अभी भी इजराइल के सामने चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। हमास ने इजराइल और अमेरिका के आगे सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया है और अब हमास अपने संगठन को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा है, जो इजराइल के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। दरअसल हमास याह्या सिनवार की जगह खलील अल हय्या और खालिद मशअल को संगठन का मुखिया बना सकता है। ये दोनों ही नाम हमास के मुखिया के तौर पर सबसे आगे चल रहे हैं और इनमें से जो हमास की गद्दी संभालेगा वो आने वाले वक्त में क्षेत्रीय ताकत के मायने और गाजा में युद्ध की दशा और दिशा दोनों ही बदलेगा। बता दें कि अल हय्या गाजा में हमास की पॉलिटिकल ब्यूरो का मुखिया है। वो लगातार इजराइल के साथ सैन्य टकराव के पक्ष में है जब तक कि इजराइल गाजा से पूरी तरह बाहर नहीं निकल जाता। वही खालिद मशअल हमास की पॉलिटिकल ब्यूरो का मुखिया रह चुका है। उसे हमास के भीतर राजनीतिक रूप से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। मशअल ईरान की प्रतिरोध की धुरी से लगातार दूरी बना रहा है। और मध्यस्थ अरब देशों से उसके करीबी संबंध हैं। आपको बता दें कि इन दोनों को ही इजराइल ने कतर हमले में मारने की कोशिश की थी, लेकिन इजराइल नाकाम रहा था। ऐसे में हमास के इन दोनों ही नेताओं के बारे में जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो आपको बता दें कि खलील अल हय्या का जन्म गाजा में साल 1960 में हुआ था। वो हमास के साथ 1987 से ही जुड़ा है। 1980 के दशक की शुरुआत में अल हय्या मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ गया था। उसके साथ इस्माइल हनिये और सिनवार भी इसी दौरान मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ गए थे। इजराइल ने अल हय्या को गाजा में कई बार गिरफ्तार किया। साल 2007 में इजराइल के एक हवाई हमले में उसके परिवार की मौत हो गई थी। इस हमले में हय्या के कई रिश्तेदार भी मारे गए थे। 2014 के युद्ध के दौरान अल हय्या के सबसे बड़े बेटे के घर पर आईडीएफ ने बमबारी करके उसके पूरे परिवार को निपटा दिया था। वहीं अगर हमास के नेता खालिद मशअल की बात की जाए तो वो हमास के भीतर एक कद्दावर नेता है। मशअल 1990 के दशक से ही हमास की टॉप लीडरशिप में है। मशअल ने साल 2004 से 2017 तक फिलिस्तीनी इस्लामिक आंदोलन की अगुवाई की। 1997 में इजराइल ने मिस्र में उसे एक जहर का इंजेक्शन देकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच निकला। मशअल 11 साल की उम्र से गाजा से निर्वासित होकर बाहर रह रहा है। वो अपनी युवा अवस्था से ही हमास का वैश्विक दूत बन गया था और 7 अक्टूबर 2023 का इजराइल पर हमास का हमला भी मशअल की अगुवाई में किया गया था। मशअल ने अरब और मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ लड़ने का आह्वान भी किया था।